यू नो वट, आई पर्सनली थिंक एक होम मेकर के लिए ना विंटर्स किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी विंटर सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों के साथ हर वो टिप शेयर करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन केयर रिलेटेड हो, हेयर केयर रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, किस तरह से आपने अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है, होम मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। लेकिन आज के ब्लॉग में आपके साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड जो मुझे क्वेश्चन आते हैं ना कि आप किस तरह से अपना फिटनेस का ख्याल रखती हैं, किस तरह से आप स्किन को डील करती हैं विंटर्स में, स्पेशली अपने बालों का ख्याल कैसे करती हैं, क्योंकि बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, और स्किन अपने जो फीट है उसकी कैसे केयर करती हैं। तो ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके साथ आप लोगों को भी लेकर जाऊंगी। लिबर्टी को हम कवर करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कौन से कपड़े जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कौन से कपड़े जो हैं वो आजकल हमें बाय करने चाहिए अगर हम ट्रेंड्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर अगर हम अपने आप को कोजी और वार्म रखना चाहते हैं तो किन कपड़ों को हमें ऑप्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दे, बेल पे क्लिक कर दे, लाइक ज़रूर कर दे। तो विंटर्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो फ़ैट लॉस है ना वो थोड़ा आराम आराम से होता है। तो ये फ़ैट लॉस जो ड्रिंक है इसमें मैंने डाली है रॉ हल्दी। मैंने आपको दिखाया था, मैं लेकर आई थी, उसको मैंने रखा हुआ है, क्रश करके नहीं रखा, मैं बस उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेती हूँ अदरक के साथ। अदरक और हल्दी को ग्रेट करके थोड़ा सा यानी कद्दूकश करके उसमें एक चुटकी में डाल देती हूँ दालचीनी का पाउडर। गरम गरम ये पीती हूँ। पहली मेरी ड्रिंक हो गई, या पहला मेरा कप हो गया ये। दूसरा मैं क्या करती हूँ कि तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती हूँ तो मैं अपनी चाय का कप पीती हूँ। ठीक है, विंटर्स को फुल एंजॉय किया करें, जहाँ मौका मिले चाय का कप लेकर बैठ जाएं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपको ये दिखाती चलूँ कुछ क्लिप्स की, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। और यहाँ पर जितने भी बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल, तलाइयाँ जितना कुछ था, गद्दे शद्दे, सब कुछ हमने यहाँ ये एक्स्ट्रा रज़ाइयाँ हैं जो कि जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो फिर इनको धूप लगवाने के लिए डाल दिया जाता है। और यहाँ पर बस मैं ये जो मेरी ड्रिंक है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों पीती हूँ। सुबह सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक जब हम हल्दी और जिंजर को पीते हैं ना, इनका जो चाहे तो आप उबाल लें, मैं समटाइम्स उबाल लेती हूँ, इनका कावा बना लेती हूँ, या फिर मैं इसको गर्म पानी के अंदर कप के अंदर ग्रेट कर लेती हूँ। अगर मुझे जल्दी हो, बच्चों को मैं उठा देती हूँ, बच्चों को मैं नाश्ता देकर हो टेरेस पे आ जाती हूँ। समटाइम्स मैं वॉक कर लेती हूँ, समटाइम्स मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं आराम से उस मी टाइम को एंजॉय करती हूँ। सुबह सूरज निकल रहा होता है, ये तकरीबन आई थिंक 6:45 का टाइम है, और यहाँ पर बस लोग वॉक कर रहे होते हैं आराम से और सुकून होता है। तो बस ये जब आप अर्ली मॉर्निंग पी लेते हैं ना तो आपका जो बेली फ़ैट है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो अंदर चला जाता है। बेली फ़ैट कह लें बर्नर है ये ड्रिंक, और थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करती दालचीनी के पाउडर की, या सिनेमन स्टिक्स जिनको हम कहते हैं, जिंजर, इसमें टर्मरिक और सिनेमन पाउडर। ठीक है, ये आप कह लें, इंग्लिश में भी बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो अराउंड द वर्ल्ड देख रही होती है। तो बस ताकि सबके लिए जो ये मॉर्निंग ड्रिंक है ये वो इसको अवेल करें, और इससे वाकई मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। लाइक मेरा जो बेली फ़ैट थोड़ा सा लाइक जो बेबी पाउच होता है वो काफ़ी हद तक अंदर हो जाता है। अच्छा जी, तो ये मैं पी लेती हूँ। उसके बाद जब मैं बच्चों को ड्रॉप करने जा रही होती हूँ तो ये चाय का कप मैं लेकर बैठ जाती हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा रश होता है, जाने आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस फिर मैं अपने आप को कंपनी देती हूँ, बच्चों के साथ बातें करती हूँ। माशाल्लाह हस्बैंड के साथ हम लोग फिर चाय पीते हैं, उनकी जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है वो अपनी पीते हैं और मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद जनाब मैं घर आ जाती हूँ तो मैं एक रस खा लेती हूँ। तो देखें जनाब, मैंने आप लोगों के सामने जो है ना अपने चैनल का नाम लिखा है ताकि जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लिटरली। अच्छा जी, अभी चाय पी ही होती है ना तो आंटी आ जाती हैं। आंटी पहले ना देख के ना जा रही थी कहीं और, समटाइम्स ये कहीं और सब्जियाँ काटने चली जाती हैं सामने आंटी के घर, तो मुझे नज़र आया टेरेस से। मैंने कहा आंटी जल्दी से आ जाएँ, पहले यही कर दें, मेरा कमरा कर दें, मैंने वॉइस ओवर करना है, अपना काम शाम करना है ब्लॉग का, तो पहले ये कर दें, फिर आप जाके चाहे साग बनाएं चाहे सब्जियाँ काटें। तो खैर आंटी आ गई थी और बस वो कह रही थी, मैंने उनसे ना अदरक लहसुन मंगवाया था, तो बस वो मेरे लिए काफ़ी सारा लहसुन लेकर आई थी, तो बस अभी वो छीलना है। मीनवाइल में जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स में ना। हम लोग अक्सर समटाइम्स, या समर्स हो विंटर्स हो, हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स बॉक्सेस, जैसे ये ऑयल के हैं, सीरम्स के हैं, गोट सोप जो मैंने यूज़ करती थी अपना साबुन बनाने से पहले, वो सारे ना बॉक्सेस पड़े हुए थे यहाँ पर। तो बस समटाइम्स इंसान लेज़ी हो जाता है, इतना कुछ शेयर करने को होता है बाहर के काम में, इसलिए हमेशा मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है बाहर का काम आप
आप कहती हैं तो क्या आप कोई जॉब करती है? प्रीवियसली मैंने जॉब की हुई है एज अ ट्रेनर मल्टीनेशनल कंपनी में, बट अभी जो है मैं हाउसवाइफ हूँ। और बाहर के कामों से मुराद ये होता है कि यार टाइम से बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है। जब पिक करने जाते हैं ना, गाड़ी लगाना, फिर गाड़ी निकालना, रश में जाना, फिर लाइन में लगना, बच्चों के कार्ड स्कैन होते हैं, उसके बाद फिर लाइक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है स्कूल का, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बहरहाल तो ये बाहर के काम, या फिर ग्रॉसरी होगी या कुछ भी, पेट्रोल डलवा लिया, कार वॉश करा ली, तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं बाहर के होते हैं। अच्छा, आज ना मैंने गीज़र सही कराना था। गीज़र ना बहुत हल्के फ्लेम पे चल रहा था, पता नहीं क्या मसला था, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ, हर्बलिस्ट का ना हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। हर्बलिस्ट का हेयर ऑयल आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर अगर आपका फॉल हो रहा है, हेयर फॉल है, तो बस ये ऑयल बेस्ट है। ये मैं कहती हूँ लगा लो ना तो गंजे के भी बाल आ सीरियसली, लाइक जोक से पार्ट, आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑयल है। तो बस इसकी मैंने अच्छी से मसाज करनी, आंटी चली गई थी, वरना मैं आंटी से, आपको पता है, अक्सर टेरेस पे बैठ के ऑयलिंग करवा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, अभी अपने हाथों का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपकी आपी ने फीट केयर करनी है, पाँव पे हम अच्छा सा ऑयल कोई मसाज करेंगे या फिर कोई ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम जॉगर्स पहनेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो बस एक टूल मिलता है जिसके अंदर आप ऑयल डालते हैं ना, तो बड़े अच्छे से ऑयल लग जाता है। मेरे पास अभी वो है नहीं, तो बस मैंने हाथों की मदद से इसके अंदर ना एक छोटा सा सुराख है, तो बस थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया था क्योंकि ये जम जाता है ना ऑयल। तो ये आई थिंक 1800-1900 का ऑयल है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बस मैंने लगा लिया था। अच्छा, ये वाला जो ब्रश है ना, इससे अब मैं अच्छे से जो स्कैल्प है उसकी मसाज करूँगी, सर्कुलर मोशन में, एंटी सर्कुलर, या फिर जो है वो जिस तरह से मुझे समझ आएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी बढ़ती है। तो बस या तो हाथों से कर लें। यहाँ पे मेरी जो कैट है वो मुझे देख रही थी, खुश हो रही थी। अभी मैंने इनको जो है वो सुबह सुबह होता है कि मैं इनको खाना शाना डाल के थोड़ा सा टाइम इनके साथ स्पेंड करती हूँ। बस अभी मैं चाह रही थी कि एक मैंने प्लम्बर को बुलवाया था, तो उसके आने से पहले पहले मैं जो मेरी हेयर केयर है वो मैं कर लूँ, इनको टाई कर लूँ, ताकि तकरीबन 2 घंटे तो कम से कम ऑयल लगा रहे बालों में। उसके बाद फिर गीज़र ऑन होगा ज़रा सही तरह, तो फिर आपकी गर्म पानी से नहा के तो फिर धूप में बैठेगी। मतलब मैंने ना सारी छोटी छोटी प्लानिंग्स करके रखी होती हैं, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस दिन आपने ऑयलिंग करनी है ना, आप सुबह सुबह ही कर लें, ठीक है, ताकि जितनी देर तक 11-12 बजे तक आपकी सफाइयाँ होती हैं, खाने शाने पकते हैं, तब तक आपका ऑयल अच्छी तरह आपके बालों में चला जाए। अच्छा, विंटर्स की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी केयर हो सकती है ना, मैक्सिमम यार फीट केयर किया करें, पाँव का ख्याल रखा करें। यहाँ पर विक्टोरिया सीक्रेट्स का जो लोशन है मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई भी कर लेती हूँ, समटाइम केयर का भी कर लेती हूँ, वैसलीन भी लगा लेती हूँ, जो मुझे मिलता है। आज मेरा ज़रा ये इसकी खुशबू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो बस ये मैंने जो है अच्छे से जो पाँव है उसकी मैंने मसाज कर ली है, और इसके बाद मैं सॉक्स पहन लूँगी, ठीक है। अच्छा, कल मैं जूता लेकर आई हूँ, बड़ा ही कमाल है, इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी, बल्कि अभी मैं ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख लिया ना, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मेरा एक ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल भी है, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, लाइफ विद वजीहा के नाम से। और यार मैं कहती हूँ क्या कमाल उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है आप सब लोगों का, आप लोगों ने प्यार दिखाया ना वहाँ जाकर, और वहाँ की ऑडियंस ने भी, लाइक मेरी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब ने मुझे प्यार किया है, आप सब लोगों ने मुझे स्पेशल बनाया है, और मुझे इस बात पे ना पहले भी यकीन था और अभी भी मुझे यकीन है। अल्लाह ताला ना कभी भी किसी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं होने देते हैं। लाइक मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, स्पेशली मेरा जो ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला चैनल है, मेरे जब बच्चे छोटे थे, मैं एक्सरसाइज जो भी कर रही हूँ ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं पहले नहीं कर पाती थी, मुझसे नहीं होता था, मैं काम नहीं कर पाती थी, मुझसे मेरे सी सेक्शंस हुए थे, और ये जो एक सिंपल सी लेस्ली वॉक है मैं पहले ये भी नहीं कर पाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत एफ़र्ट की, मैंने उठी ट्रायल एंड एरर बेस पे। मुझे याद है मैं चप्पल पहन के जिम चली गई थी, मैंने कहा नहीं यार मुझे अपना वेट कम करना है, मैंने अपने आप को ठीक करना है, ताकि मैं कपड़ा पहना हुआ मुझे अच्छा लगे, मेरी हेल्थ बेहतर हो, मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहती थी। मैं बहुत एक टाइम आया था जब मैं काफ़ी डाउन और डिप्रेस हो गई हुई थी, लेकिन मैं उठी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मुझे यकीन था कि अल्लाह कभी किसी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देते, और यकीनन अल्लाह ने मेहनत मेरी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी। और आप सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लेस्ली वॉक प्ले की है यूट्यूब पे, और ये बहुत अच्छी है। अगर आप बिगनर है ना, आप भी स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आप इससे स्टार्ट लें। मुझे याद है कि जब मैं
थोड़ा सा 2 मिनट अगर लाइट सा ज़ुम्बा करती थी, लाइट से एक्सरसाइज करती थी, मुझे इतना सांस चढ़ जाता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब तो माशाल्लाह मैं जिम जाती हूँ। आजकल 1-2 दिन हुए मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, तो बस जो लोग जिम फ्रीक होते हैं ना, उनको बस एक कीड़ा होता है कि बस वो जाएँ, लेकिन जब नहीं वो जा पाते तो घर में उन्हें इरिटेशन हो रही होती है, तो बस मैंने लेस्ली वॉक ऑन कर ली। और वैसे नॉर्मली मैं अपने ट्राउज़र शर्ट्स कंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं उसमें ये भी कंफर्टेबल है, तो बस मैंने कहा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को एक डेमो दूंगी उनके सामने, ताकि वो भी जो है ना मुझसे मोटिवेशन लें और एटलीस्ट घर में ही जो भी आपने पहना है, जो भी कपड़े पहने हैं, बस शुरू हो जाएं, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ये लाइट लाइट से स्टेप्स हैं, बेसिक है, बिगिनर्स के लिए है, इसमें कोई मसला नहीं होता। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट लें, आहिस्ता 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 आपकी बॉडी वार्म अप होती है। 5 से 10 मिनट बाद, सर्दियों में वैसे बॉडी थोड़ी देर से वार्म अप होती है, उसके बाद आप एक फ्लो में चले जाते हैं। 15 मिनट कर सकते हैं, कर लें, 20 मिनट कर सकते हैं, कर लें। बहुत सिंपल और बेसिक स्टेप्स हैं, बस मैंने आप लोगों की वजह से किया, वरना मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन इसलिए कि थोड़ा सा मैं भी एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि आज मैं घर हूँ। डंबल्स पड़े हैं, लेकिन आज मैं डंबल्स को हाथ नहीं लगा रही, ठीक है। तो बस अब मैं आपको लेके आ गई हूँ $1 शॉप पे। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस मैं देख रही थी, अगर मुझे कुछ पसंद आया तो अब मैं लूँगी, वरना मैंने फजूल के पैसे जो है ना वो स्पेंड नहीं करने। मैंने वादा कर लिया, मैंने फजूल चीज़ें नहीं खरीदनी, ठीक है, क्योंकि हमने बचत करनी है अंडर बजट रहते हुए। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिबर्टी गई हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मतलब सर्वे किया है, देखा है चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी हैं, सिर्फ मैंने वो ली हैं। तो मैं आप लोगों को अभी इसके बाद लिबर्टी का टूर भी करवाती हूँ, ठीक है, ब्लॉग में। यहाँ पर छोटे छोटे सांचे थे, स्पून्स थी, जो बहुत ज़रूरत की किचन की चीज़ें होती हैं ना, कुछ तो मैंने ऑलरेडी ले ली हुई हैं, कुछ जो थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, अक्सर सर्दियों में ना दिल नहीं चाहता पतीली में वो जो छोटी सी कूची नहीं होती है, कूची कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो नेट होती है सख्त वाली, वो मेरे हाथ अक्सर ख़राब करती है। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बड़ा अच्छा यहाँ पर टूल है जिससे आप साफ़ कर सकते हैं पतीलियाँ। तो ज्वेलरी थी, और इसके अलावा बॉक्सेस थे, कंटेनर्स थे, ये एयरपॉड्स वगैरह थे, जो कि काफ़ी सस्ते $1 प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। आइस क्यूब ट्रे थी। तो ये डॉलर शॉप बिल्कुल हमारे घर के पास है, यानी कि 2 मिनट की ड्राइव पे है। तो बस मैं आई थी बेसिकली फार्मेसी, क्योंकि बोन्स के टेस्ट आजकल ना डिफरेंट फार्मेसीज़ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। वही टेस्ट जो है ना, हड्डियों का जो टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी चेक करने का जो टेस्ट होता है ना, तकरीबन वो 4500 रुपीज़ का होता है। लेकिन आजकल ना वो डिफरेंट इम्तियाज़ पे अगर आप जाएँ तो फ्री कैंप्स लग रहे हैं, आप अपनी बोन डेंसिटी चेक करवाएं। तो खैर मैं भी गई थी, मैंने फार्मेसी वाले बंदे से पूछा था कि ये टेस्ट कब होना है, तो वो भाई ने ये वाला जो टूल है जिसकी मैं बात बता रही हूँ ना आपको, बर्तन साफ़ करने वाला, खैर, तो मैंने वो फार्मासिस्ट से पूछा था कि कब होना है टेस्ट, आपने बाहर लिख कर लगाया हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि बाजी ये ना ट्यूसडे को होगा, लेकिन उसको पता नहीं था, शायद वो मंडे को हो चुका था। तो मैं फार्मेसी गई थी, तो वो टेस्ट तो हो गया हुआ था, तो मैं फिर $1 शॉप पे चली गई। कोई बात नहीं, अभी हर मंथ ये लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर चेक करवाएं, पता होना चाहिए यार ख़वातीन को। तो खैर यहाँ पर जनाब मैं आ गई हूँ लिबर्टी। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, और हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि यार हमने जाना है, ज़रा देख के आते हैं बैग्स और जूते वगैरह। आप लोग कहते हैं यार आप ही हमें प्यारे प्यारे शूज़ पहन के दिखाएं, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं कोई एक आधा नया। और यहाँ पर ना मुझे अपनी शादी का टाइम याद आ गया था, मैंने काफ़ी सारे अपने बैग्स जो थे ना, फैंसी बैग्स अपनी मंगनी के, ये यहाँ मेट्रो से लिए थे। अब तो वो उस दौर में 6-6 7-7 हज़ार के मिलते थे, 8 से 9 साल 10 साल पहले, और अब जो है वही 12-12 हज़ार के मिल रहे हैं। तो कुछ बटन्स मैच करने थे, लेसेस मैच करनी थी, इस तरह की जो फ्लोरल सनफ्लावर आजकल पता नहीं आपकी आपी को क्यों पसंद आए हुए हैं, कुछ ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये म्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है फैब्रिक, कुछ मैं देख रही थी, मार्केट सर्च कर रही थी। आगे हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि एक नया सूट जो है ना वो सिलवा लूँ, या कोई पुराना निकाल के उसके साथ मैचिंग करके कुछ पहन लूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी। समटाइम्स बंदा कहता है कि यार ऐसे ही चला लो, घर में जो कपड़े पड़े हैं अच्छा सा तैयार हो जाओ और वही कपड़े चला लो। कभी कभी दिल चाहता है नया ले लो बंदा बस इसी कश्मकश में लगा रहता है। बहरहाल यहाँ पर ना काफ़ी सारे 2 पीसेस थे, जो लड़कियाँ पहनती हैं 2 पीस सिले सिलाए वो ले सकते हैं, लेकिन आसन जो है ना इनका थोड़ा सा अजीब ही होता है, कंफर्टेबल नहीं होता जिस तरह ब्रांड्स का होता है। तो बस मैंने यहाँ से तो कुछ बाय नहीं किया, बस ये सूट मैंने निकाला था। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये लास्ट ईयर ना आयज़ा ख़ान का एक ड्रामा था, मैं उसमें ये वाला प्रिंट यूज़ हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था। तो ये लास्ट ईयर मैंने सिलवाया था, एक दो दफ़ा पहना, उसके ज़्यादा नहीं मैंने पहना था। तो बस फिर ये आज मैंने पहन लिया था, और बस मैं फिर अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी। अच्छा, सुबह का टाइम था, बच्चों को मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो बस कुछ दुकानें बंद थी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने कान बच्चों के छदवाने हैं, आपने नोज़ पियर्सिंग करवानी है, मैंने अपने कानों की जो ऊपर वाले कान थे यहाँ से पियर्सिंग करवाई थी, काफ़ी मतलब पेन भी नहीं हुई थी, और आराम से ना इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर
मैं मेट्रो चली गई थी। मेट्रो पे सुना था कि सेल लगी है, लेकिन जैसे ही पहुँचे तो पता चला सेल तो एंड हो गई है। तो बस फिर मैंने सोचा था कि बहुत कोई अच्छा जूता लगेगा तो मैं ले लूँगी, आगे 1-2 इवेंट्स आ रहे हैं तो उस पे पहन लेंगे। कुछ बहुत अच्छे लग रहे थे फ्लैट्स, कुछ जो थे वो नॉर्मल थे, कुछ काफ़ी फैंसी थे, कुछ अनकम्फर्टेबल थे। मेरी आदत है, मैं हमेशा ना थोड़ा-सा कंफर्टेबल जूता पहनती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा आपकी आप ही, ये तो आप लोग कहते हैं आप ही नहीं, फैंसी जूते पहने, फ्लैट्स भी पहने, बहुत पहने हैं यार। लेकिन जब मैं 1-2 दफ़ा गिर गई थी ना, मुझे याद है सदर में, तो बस मुझे थोड़ा डर बैठ गया था। लेकिन आप लोगों ने मेरा डर निकाला है और आप लोगों ने कहा है कि आप ही आप फ्लैट पहन के हमें दिखाएं। तो बस मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशली यहाँ पर गई थी और मैंने कहा चलें जी फ्लैट ट्राई करते हैं। तो बस मैंने ये जूता निकाला। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लगा है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बाय कौन सा किया। मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूं, अभी तो काफ़ी कुछ शेयर करने को है। अच्छा ये वाला देख लें, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मेरी फ्रेंड भी कह रही थी ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी प्राइस दोनों की 2200 रुपीज़ थी विदाउट ऑफ, काफ़ी मुनासिब है। 2200 रुपये का जूता बिल्कुल ठीक है। लास्ट व्लॉग में ना आपने देखा होगा कॉटराई का नारी लाल रंग का ना मैंने एक सूट खरीदा है, तो मैं चाह रही थी उसके साथ जूता भी सेम हो जाए। इनफैक्ट मैं ना उसकी कतर भी काट के लाई थी, साथ एक छोटा सा पीस भी लाई थी। मैं मैच भी करती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी मैं फ़नी लग रही थी उस वक्त, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, जो देखता है देखता रहे, मैं आपको पता है किसी की परवाह नहीं करती। तो बस मैं चाह रही थी इसके साथ ना मुझे कोई मैचिंग कोई अच्छी सी लेस मिल जाए या शॉल मैंने बेसिकली मैच करनी थी उसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पश्मीना की। तो बस जूता तो मिल गया था, ये वाला लेफ़्ट वाला जो था ना, ये फिर मैंने फ़ाइनल कर लिया था। अच्छा दिल मेरा ना ब्राउन, ये जो सेंटर वाला इस पर भी आया हुआ था, दोनों की तीनों की प्राइस सेम थी, लेकिन मैंने फिर लेफ़्ट वाला बाय कर लिया। तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस इस तरह के जूते बस आप लोगों के लिए जो है ना मैं पहनना शुरू कर दिया है मैंने। तो आप लोगों ने अब बताना है कि कमेंट सेक्शन में ये कैसा लग रहा है। मुझे अब कमेंट्स चाहिए, उन सब लोगों के कमेंट्स चाहिए जो मेरे जो पिंक क्रॉक्स हैं ना उनके पीछे हाथ होके पड़े हुए हैं। तो खैर यहाँ पर जनाब ये वाले भी बड़े कम्फी शूज़ थे, प्राइसेस वर वेरी हाई, कोई 6500 का था, 4500 का था। यहाँ पर लॉन के कपड़े थे, बस मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, सिंपल पेंडू पेंडू से थे, थोड़े से अजीब से ना, मतलब गुजारा करने के लिए ठीक थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि बंदा बाय कर लेता, बेशक 50% ऑफ था। अच्छा ये जो ऑफ होता है ना 50% फ्लैट 60%, इस पे ना इतना जाया ना करें, हमेशा क्वालिटी ज़रूर देखा करें। हमेशा सेल पे अक्सर ये वो चीज़ें भी लगाते हैं जो 2-2 3-3 साल पुराने इनके आर्टिकल्स होते हैं। तो हमेशा जो है ना सेल से मैं तो हमेशा बाय नहीं करती चीज़ें, मतलब कभी कभी हुआ तो सेल्स अवेल कर ली, अदरवाइज़ फिक्स प्राइस पे भी कोई, अब जैसे कि मुझे 2200 का बिल्कुल मुनासिब रेट पे मिल गया है। तो यहाँ पर जनाब फिर हम आगे गए। अच्छा इन कपड़ों ने ना बहुत धोखा दिया हुआ है, समटाइम्स अच्छे मिल जाते हैं और समटाइम्स जो है ना कॉर्ड सेट्स इनके मुझे अच्छे नहीं लगते। लाइक इनकी शर्ट्स अच्छी होती हैं, लेकिन इनके जो ट्राउज़र्स का आसन होता है ना वो इतना कोई लंबा होता है, बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर सकेंगी। ये वाले जो ट्राउज़र्स होते हैं ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, जिस तरह ब्रांड्स के होते हैं, पता नहीं किस तरह से सीते हैं, ये क्या करते हैं। खैर ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये खद्दर में था और फ्रंट पे नेक लाइन पे इसके ये छोटे से पर्ल्स लगाए हुए थे और ऑर्गेन्जा के साथ कोई डिज़ाइनिंग की हुई थी। शलवार जो थी, इसका ट्राउज़र मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मसला होता है इनका। शॉल्स यहाँ पर बहुत अच्छी थी, 3000 की रेंज में थी, 2000 की तो नहीं थी खैर, 3000 और मतलब कि 2000 में तो अब यार यहाँ पर लिटरली लिबर्टी बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। अच्छा जो डॉलर 600 का था वो 1000 का कर दिया, जो 300 वाला था वो 700 का कर दिया। मतलब इस तरह इन्होंने रेट्स जो है ना वो काफ़ी हाई कर दिए हुए हैं। मुझे लग रहा था कि लाहौर सेंटर में गया, लेकिन जब मैं लिबर्टी आई हूँ तो यहाँ पर डे लाइट में स्पेशली ना मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली मेम्बर के लिए शूट करूँ। रात के टाइम तो कुछ इतना नज़र नहीं आता, तो पहले मेरे पास टाइम था, मैंने शूट नहीं किया था। मैंने कहा ज़रा कलर्स भी आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये देख लें जी, ये मरीना में थे, राइट साइड पे सारे लिनन में थे, लेफ़्ट पे मरीना में थे और साइड पे खद्दर के थे। जो लिनन का 2 पीस था वो 1500 का था, जो खद्दर का था वो 2500 रुपये का था और मरीना का भी 2500 का था। तो यहाँ पर हमने जो है ना कपड़ों के साथ शॉल्स मैच करनी थी। अच्छा इनकी शॉल्स अच्छी होती हैं, ये जो इनके नंबर आप लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते, बस आपको मैं निशानी बता दूँ। ये खुस्सा हाउस जो है ना ये फ्रंट पे ही है लिबर्टी, जब आप जाते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे जो भाई पठान होते हैं ना उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए अपने, तो उनके नंबर्स नहीं होते, बस वो बाहर उन्होंने जहाँ उनका दिल चाहता है वो वहाँ पे अपना जो है स्टैंड खड़ा कर लेते हैं। अच्छा अब देखें ये ट्राउज़र का आसन देखें कितना नीचे है, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। 1-2 दफ़ा मैंने ख़रीदे थे, ठीक है शर्ट का डिज़ाइन अच्छा होता है, लेकिन जब आप बैठते हैं उठते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए फिर मैंने ये जो कॉर्ड सेट्स हैं ना ये नहीं लिया। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर ख़वातीन धड़ाधड़ ख़रीद रही होती हैं, लेकिन पता नहीं फिर वो क्या करती हैं ट्राउज़र का, उसको शायद ऑल्टर करवा लेती हैं मे बी। तो बहरहाल खुद से जो थे वो भी अच्छे थे। बैक साइड पे कोल्हापुरी चप्पलें थी और गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की। जस्ट विंटर्स में ना बंद जूते अच्छे लगते हैं, तो बंद जूते मेरे पास काफ़ी सारे हैं। बस
यहाँ पर अंदर जाके देखते हैं कैसे हैं जूते। मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइजेस 3000 2000 इससे कम नहीं थी। मतलब कि सुबह का टाइम होता है ना, ये लोग प्राइसेस भी ज़्यादा बताते हैं। और ईगा में कंपैरेटिवली रेट्स काफ़ी कम होते हैं चीज़ों के। तो बस खैर फिर हम आगे गए। फिर हमने कहा चलो यार फ्रूट चाट दही भले शही भले खाते हैं। सर्दियों में ना यार ये चीज़ें करने का बहुत मज़ा आता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपकी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपकी कज़न्स हैं, मैं तो कहती हूँ कि बहनें भी जो है ना वो आपकी दोस्तें होती हैं। खैर मेरी बहनें तो आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन यह है कि जब वो आती हैं तो हम माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर ना ये पश्मीना की जो शॉल है एम्ब्रॉयडर्ड बहुत खूबसूरत थी। हमारा जो सूट था ना, जो अनारी रेड कलर का कॉटराय में मैंने लिया था, उसके साथ जो थे मैंने और मेरी दोस्त ने एक जैसा सूट लिया था। तो बस हम लोग जो थे वो चाह रहे थे कि उसके साथ शॉल मैच हो जाए, लेकिन ना थोड़ा सा ना 19-20 का फ़र्क आ रहा था शॉल कपड़ा जो था। मतलब जो हमारा 2 पीस था ना वो था फ्रेश रेड और ये थोड़ा डल मैरून में जा रहा था। ये देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग बताएं कमेंट में, एक जैसा लग रहा है तो फिर आपके आप ही भाग के जाके ग्रैब कर ले, अदरवाइज़ थोड़ा सा लग रहा था। अच्छा, इस तरह की टिपिकल शॉल्स तो बहुत सारी घर में होती हैं। शादी की भी मेरी इतनी सारी पड़ी नहीं है, तो बस ये वाली हमने नहीं ली। ये वाली सस्ती थी, ये 4000 की कह रहे थे, ये वाली 3 की कह रहे थे। 4 वाली कह रहे थे मैं 3 में कर देता हूँ, 3 वाली कह रहे थे मैं 2 में कर देता हूँ। इस तरह से है, मतलब थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बाकी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, स्टफ़ अच्छा था। वार्म सारी शॉल्स थी, गर्म चादरें थी, ये कटवर्क में भी थी, इस तरह की थी। बड़ों के लिए अगर आपने कोई लेनी है, किसी को गिफ्ट करनी है, किसी अपने बड़े को, तो बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ये बड़ा अच्छा गिफ्ट है अगर आप किसी को देना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की मोटी कढ़ाइयाँ भी थी, जो दुपट्टों पे कट वर्क के साथ और ऑर्गेन्जा के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला। ये चादर बड़ी प्यारी मुझे लगी थी, लेकिन ये 5,000 की बता रहे थे, तो कह रहे थे 4500 में कर दूंगा, तो एक्सपेंसिव भी थी। अच्छा, लिबर्टी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के हर जगह से लोग आते हैं, तो बड़ा मतलब कि अच्छा एक आप फ्रेश फील करते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट ख़वातीन लड़कियाँ आई हुई थी शॉपिंग करने, तो ज़रा फॉरनर्स भी थे, तो अच्छा लगता है, ज़रा बंदा फ्रेश हो जाता है। समटाइम्स विंडो शॉपिंग भी आप कर लेते हैं, समटाइम्स आपको कुछ बहुत अच्छा लगे आप बाय कर लेते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो शॉपिंग मज़ेदार होती है ना, वो हो जाती है सदर बाज़ार लाहौर से। सदर में ना आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन सदर में कपड़े थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेंडिंग होते हैं कपड़े। बस अगर आपको कोई ब्रांड का कुछ मिल जाए, फैक्ट्री आउटलेट से आया हुआ कोई शॉप मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी सारा जो लोकल माल होता है उधर। अच्छा, यहाँ पर ना एक शॉप हमें नज़र आई थी, यहाँ पर ना हमें एक शॉप नज़र आई थी। वुडन ट्रेज़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। वुडन ट्रे मैंने एक काका बाबा से बाय की है, लेकिन ये 3 का सेट था 8000 रुपये में, और इसी तरह एक और सेट था 6000 रुपये में। तो मुझे तो प्राइसेस याद हो जाते हैं, एक दफ़ा भाई बता दें, बस वो डिस्काउंट कर रहे थे। फिर मैंने कहा क्या मैंने करनी है इतनी, मेरे पास ना अभी सच बताऊँ ख़रीद तो बंदा लेता है, लेकिन इतनी मेरे पास जगह नहीं है कि मैं चीज़ों को रख सकूँ। कंबाइन फैमिली में काफ़ी सारे अपने चीज़ों को देखना होता है, तो मैं कहाँ रखूँ इन चीज़ों को लेके ना। फिर इसलिए मैं ज़रूरत के तहत जो मुझे जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मैं ले लेती हूँ। अननेसेसरी चीज़ों को लेके ख़रीद के रखने का क्या फ़ायदा। आप दुआ क्या करें ना अपने आप ही के लिए। और आप लोगों ने लिटरली यार इतना प्यार शो किया ना मेरे लाइफ विद जिया चैनल पे, बिलीव करें, मतलब कि लिटरली अल्लाह ताला कहते हैं कि, फिर मैं बार बार यही कहूँगी, कभी किसी इंसान की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देते। आप सब मेरे चैनल पे आएँ, लाइफ विद जिया पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी ब्लॉग्स मज़े के होते हैं, वहाँ पे भी मज़े के ब्लॉग्स होते हैं, और कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर भी, क्योंकि मैं एक रोबोटिक वे में बोल नहीं सकती, मेरी एक अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना कैजुअल सा स्टाइल है, और मेरा एक शायद यही मुझे स्पेशल बनाता है, तो मैं उधर भी उसी तरह ही ब्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक है। मतलब मुझसे एक रोबोटिक वे में न्यूज़ कास्टर्स की तरह या फिर तरीके से यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ऐसे नहीं बताया जाता। मैं कैजुअल फ्रेंडली वे में, जिस तरह से मैं, आप लोग, मुझे लगता है यार आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो बस बहुत डाउन टू अर्थ और सिंपल सी बंदी हूँ। आप सब लोगों का प्यार का बहुत शुक्रिया। बस आपने अब क्या करना है कि कमेंट करना है इस वीडियो पे, ठीक है। मुझे बताना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। और आपने फर्स्ट कमेंट देखना, मैंने पिन कर दिया लाइफ विद जिया पे, जल्दी से वहाँ आ जाए, व्लॉग देखें, अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।